हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, टॉप करंट अफेयर्स 2025-26 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के मुख्य उद्देश्यों में कौन कौन से शामिल हैं? फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, सिंचाई सुविधा में सुधार व भंडारण क्षमता में वृद्धि। योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का एक स्तंभ नहीं है? रक्षा प्रशिक्षण हेतु खेल। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को किस तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई? 1 जुलाई 2025 को। अनुसंधान, विकास और नवोन्मेषण RDI योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृति दी गई? 1 जुलाई 2025 को। अनुसंधान, विकास और नवोन्मेषण RDI योजना के लिए स्वीकृत राशि कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना का लाभ मिलेगा। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर शल्य कोण 2025 का आयोजन किस संस्थान में हुआ? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन NMEO-OS। संचार मित्र योजना किस मंत्रालय या विभाग द्वारा शुरू की गई है? दूरसंचार विभाग DOT। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण कब किया गया? 24 जुलाई 2025 को। सहकारिता नीति 2025 के अनुसार प्रत्येक तहसील में कितने मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे? 5। नई सहकारिता नीति के तहत वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र का GDP में 3 गुना योगदान का लक्ष्य रखा गया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट किस स्थान पर स्थापित किया गया है?
मेरठ छावनी में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM को केंद्र सरकार द्वारा कब स्वीकृति दी गई? 29 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM की समयावधि कितनी है? 7 वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक। आकांक्षी DMF कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? खान मंत्रालय। जुलाई 2025 में देश के किस राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नेबल कंजर्वेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तमिलनाडु। देश में आदिवासियों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय पेशा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ बनेगा? अमरकंटक मध्य प्रदेश में। किस राज्य में देश का पहला ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? गुजरात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया? अनुच्छेद 67A के तहत। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन व्यक्तियों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया? डॉक्टर मीनाक्षी जैन, उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला को। इन सभी को 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया। NSDP का पूर्ण रूप क्या है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NSDP को प्राप्त करने के लिए किस मद को सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP से घटाया जाता है? पूंजी संपत्ति का मूल्यह्रास। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए किस आर्थिक संकेतक का उपयोग किया जाता है? NSDP का। विश्व बैंक के गिनी सूचकांक के अनुसार भारत दुनिया का किस क्रम का समतावादी देश है? चौथा। PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु। बायोफ्यूल का उपयोग करने में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? चौथा। 3 से 4 जुलाई
2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA इंडिया रीजन जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 7 से 8 जुलाई 2025 को कहाँ संपन्न हुआ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। थैंक यू गाइस।